नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ, एक नई सूचना के साथ और एक नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, एक बात का सदैव ध्यान रखें कि नकारात्मक जो विचार होते हैं या नकारात्मक जो लोग होते हैं उनसे हमेशा ही बचकर रहें, क्योंकि ये किसी का किसी भी स्थिति में भला नहीं कर सकते और बुरा अवश्य करते हैं। इन विचारों से, नकारात्मक विचारों से और लोगों से आपको नुकसान जो होने वाला है वो 100 में से 100% वो नुकसान पहुंचा कर ही जाते हैं। ये जो नकारात्मक लोग जो होते हैं ना, ये उस खरपतवार की तरह होते हैं कि जैसे ही कोई बीज अंकुर बनकर फूटता है ना, उसी के साथ साथ ये चारों तरफ झूम जाते हैं। आपने देखा होगा कोई खेत है, कोई पौधा है, उसके अंदर जितने बीज किसान द्वारा बोए जाते हैं, जितने पौधे किसान द्वारा उगाए जाते हैं, उससे कई हजार गुना बढ़कर उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है। लेकिन किसान क्या करता है? किसान को ध्यान है कि ये खरपतवार जो है ना, ये इन पौधों को नष्ट कर देगी, ये इन पौधों को आगे कभी नहीं बढ़ने देगी। तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहला काम उसका ये होता है कि उस खरपतवार को नष्ट करता है ताकि इन पौधों को वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो जो एक शिक्षक है उसका भी सबसे पहला कर्तव्य, शिक्षक भी एक किसान की तरह है और आप वो पौधे हो जो एक दिन फल देने वाले हो, विशाल वृक्ष बनने वाले हो। तो एक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो ये कोशिश करता रहे कि नकारात्मक विचार रूपी या नकारात्मक लोग के समान जो ये खरपतवार है ना, ये आपसे दूर रहे, आप उससे बचकर रहे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो इस खरपतवार से बचकर रहे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी सूचना बताने वाला हूँ। सूचना ये है कि जो व्याख्याता के पद है वो 2200 पद आए हैं और अधिकतर विद्यार्थी जो है वो नकारात्मक विचारों में बहकर, ठीक है ना, ये सोच रहे हैं कि 2200 पदों के लिए क्या तैयारी की जाए, क्या नहीं तैयारी की जाए, इस प्रकार के और नकारात्मक विचार लगातार लग रहे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये पद जो है ये कैसे बढ़ेंगे। पद बढ़ाना सरकार के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगा। आप ये देख लेना, मैं आपको आज बता रहा हूं और आप देख लेना, ये पद 100% बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? आप बने रहें मेरे साथ, मैं आपको सारी बातें क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी। न्यूज के अंदर ये बताया गया था कि व्याख्याता के कितने पद खाली हैं। तो कितने बताए गए थे? उसमें बताए गए थे 17,000 पद खाली बताए गए थे। कितने पद खाली बताए गए थे? उसमें जो है 17,000 पद खाली बताए थे। उसमें कितने पद खाली बताए थे? 17,000 पद। 17,000 पद जो है वो खाली बताए गए थे। किसके? व्याख्याता के। ठीक है ना, 17,000 पद व्याख्याता के खाली बताए गए थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 17,000 पद जो है वो व्याख्याता के खाली है, ठीक है ना। अब बढ़ जाए गए हो, कम नहीं हुए। अब देखो, इसमें से 17,000 में से क्या था कि 10,000 पद तो वो थे जो उप प्राचार्य बन गए थे। 10,000 पद तो कौन से थे? जो उप प्राचार्य बन गए थे, वो थे, ठीक है ना। और 7,000 पद जो है, जो अन्य जैसे रिटायरमेंट हो गए या डीपीसी से जो डीपीसी से मतलब प्रिंसिपल वगैरह बन गए थे, तो उस तरह से ये जो पहले से बने हुए थे प्रिंसिपल बन गए थे व्याख्याता से, वो वाले या व्याख्याता से, इस तरह से। तो ये कुल 17,000 पद खाली थी। इसमें से क्या था कि इन 17,000 में से जो 10,000 उप प्राचार्य बने थे, ये वही पोस्टेड थे और व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहे थे। तो सरकार को इसमें कोई समस्या नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो 10,000 थे, ये 10 के 10,000 व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहे थे। अब स्थिति क्या हो गई है कि इस 10,000 में से ये जो 10,000 पद है, इन 10,000 में क्या हुआ? इन 10,000 में से 5,000 पद जो है
वो अभी क्या बन गए हैं, प्रधानाचार्य बन गए हैं। क्या बन गए हैं वो, प्रधानाचार्य। वो जो है प्रधानाचार्य बन गए 5000। तो अब ये 5000 पद तो सीधे सीधे जो है इन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया है। ये जब तक 5000 पढ़ा रहे थे तब तक वो किसी तरह से काम चला रहे थे, लेकिन अब 5000 इन्होंने पढ़ाना ही बंद कर दिया है। तो अब क्या है कि स्कूलों में व्याख्याता की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि वहाँ पर जो है व्याख्याता की बहुत बड़ी कमी आ गई है और सब्जेक्ट बहुत मतलब अक्सर अखबार के अंदर अभी पढ़ रहे हैं कि लगातार। अब क्या समस्या है कि अब उन्होंने 2000 की भर्ती निकाली है। ये पुरानी अभ्यर्थना थी, वो वाली इन्होंने निकाल दी थी। इसके बारे में सूचना तो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। अब टाइम पास करने के लिए इस तरह की भर्ती इन्होंने निकाल दी है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास दो ऑप्शन है अगर सरकार अपनी वाहवाही करवाना चाहती है। या तो अभी जनवरी में जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है ना, जो जनवरी में चुनाव होने वाले हैं उससे पहले पहले निकाल दे, ठीक है ना, और या फिर जब इसके 4 साल पूरे हो जाए तब जाते जाते निकाले, ताकि इसको क्या हो, उस चीज़ का फायदा मिल जाए चुनाव में कि हाँ भर्ती निकाली है। तो 4 साल जो होते हैं वो बहुत लंबा हो जाता है। 4 साल का जो समय रहता है ना वो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। वर्तमान में क्योंकि मैं स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो मुझे ध्यान है कि किस प्रकार क्या स्थिति बनी हुई है। रोज पेपर के अंदर ये चीज़ आ रही है कि विषय के नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अर्धवार्षिक तक जो बोर्ड की परीक्षा है उनमें पूरा सिलेबस आने वाला है और पूरे पाठ्यक्रम में से पेपर आने वाला है, लेकिन अभी तक भी 30% सिलेबस जो अभी भी बाकी है विद्यालयों के अंदर, ठीक है ना, और व्याख्याताओं की भयंकर कमी चल रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनके पास एक स्थिति है कि ये लोग दिसंबर जनवरी में व्याख्याता की पोस्टें निकाले, दिसंबर या जनवरी के अंदर व्याख्याता की पोस्टें निकाले। अब दिसंबर जनवरी में व्याख्याता की पोस्ट निकालने का मतलब ये है कि एक विज्ञप्ति और जारी करना, एक पहले जारी हो रखी है, एक और जारी करना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 विज्ञप्ति जारी की जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और होगा भी तो 2 तरह का बाहर आएगा कि एक बार पहले वो परीक्षा करवाओ, एक बार पहले ये परीक्षा कराओ। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि इन्हीं के पद बढ़ा दी जाए। तो ये जो पद है, ये पद जो है अब बढ़ा दिए जाएंगे, पद बढ़ा दिए जाएंगे। जो 2000 है, 2000 से बढ़ाकर, ये मेरा ये मानना है कि कम से कम 2000 से बढ़ाकर ये कम से कम 7000 किए जाएंगे। किए जाए तो कम से कम 8000, ठीक है ना, क्योंकि 17000 जो पद है, 17000 में से आप ये मानो 17000 में से 8500, 8500 पद जो है वो क्या रहेंगे, 8500 पद जो है वो डीपीसी से भरे जाएंगे, 8500 पद आरपीसी से भरे जाएंगे। हम मानते हैं कि कुछ कोटा 17000 में से 2000, 3000, 5000 नहीं भरती है, अगर 12000 भी करती है तो भी 6000 पद तो आते ही आते हैं। तो कम से कम ये 7000 पद जो है कम से कम निकालने वाली है, कम से कम 7000 पद ये बढ़ेंगे। और अब ये है कि 99% हम मानते हैं कि 99% पद बढ़ेंगे। अब 1% का कोटा रहता है, ठीक है ना, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि 100% बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग है आप लोगों को, और हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे हो। तो 1% हम मान लेते हैं कि नहीं बढ़ेंगे। तो मैं आपको बात बता दूं, 1% आप ये मानते हैं कि पद नहीं बढ़ेंगे। अगर 1% ये मानते हैं कि पद नहीं बढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता दूं, 101% मैं आपको बात बता दूं कि इस विज्ञप्ति की पूरी होने से पहले पहले एक विज्ञप्ति और जारी होगी, और जिसके अंदर पदों की इतनी संख्या होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज तक जितनी भी व्याख्याता की भर्ती हुई है उन सब से बढ़कर उसमें पद आएंगे, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, अब जो संस्कृत शिक्षा विभाग का डिपार्टमेंट है उसके अंदर व्याख्याता की कितनी पोस्टें थी, सिर्फ 17 पोस्टें थी। कितनी पोस्टें, सिर्फ 17 पोस्टें थी। और मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इतने सारे विद्यार्थी जो थे वो मन लगाकर जी जान से तैयारी कर रहे थे, उसकी मन लगाकर जी जान से तैयारी कर रहे थे, और उन्हें विश्वास था कि हम इन
मेरा कहने का मतलब 17 पोस्टें हिंदी की थी टोटल, पता नहीं कितनी थी, ठीक है ना। हिंदी की 17 थी, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो मुझे हिंदी वाली याद है। हिंदी की 17 पोस्ट थी, नाम मात्र की पोस्ट होंगी। हिंदी की 17 है तो कोई 170 होंगी, 200-300 होंगी, इससे ज़्यादा क्या होगी, ठीक है ना। 200-300 पोस्ट थी टोटल। उसके अंदर भी यहाँ तो 2200 है, अभी तो अकेली हिंदी की 350 है, और उसकी जो क्या नाम है, और वहाँ हिंदी की कितनी थी 17। लेकिन उन 17 में भी यहाँ लोग हिंदी के अंदर 350 पोस्ट हैं तो उसमें भी रो रहे हैं भी 350 पोस्टों में हमारा क्या होगा, 350 पोस्ट में हमारा क्या होगा, हमारा तो होगा कि नहीं होगा, पोस्टें बहुत कम है, मन नहीं करता तैयारी करने का। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको रियल में एक बात बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। और जो विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जो मन लगाकर, डटकर, दृढ़ निश्चयी होकर जो तैयारी कर रहे हैं उनका संस्कृत शिक्षा विभाग में ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो रहते हैं, किसी कारणवश वो रह जाते हैं, तो उन लोगों की तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी होगी कि वो इस 2200 में, सिर्फ 2200 वाली में सिर्फ 2200 पद भी रह गए ना तो भी वो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है कि नहीं, हम अगर 7000 पद होते या 5000 पद होते तो हम व्याख्याता की तैयारी करते, लेकिन अगर 2000 पद आए हैं तो हमारे बस की बात नहीं है, और हमने जीवन में कभी व्याख्याता की तैयारी नहीं करनी है, हमसे ये नहीं हो सकता, तो फिर भैया छोड़ के और कोई काम लग जाइए, ठीक है ना। और अगर व्याख्याता बनना है तो जब भी भर्ती का, पहली बात तो भर्ती का इंतजार न करें, विज्ञप्ति का इंतजार न करें, अपना 100% दें, और तब तक दें जब तक आपके पास रिजल्ट ना आ जाए कि हाँ आपका चयन हो गया है, तब तक 100%। और मैं तो कह रहा हूँ इन दिनों जो सिस्टम चल रहा है, जब तक आपको ज्वाइनिंग न मिल जाए तब तक एक दिन के लिए भी अपनी भूख प्यास सब कुछ छोड़ दीजिए। होली है, दिवाली है, जो भी व्रत है, त्यौहार है, तीज है, सबको छोड़ दीजिए जब तक परीक्षा नहीं हो जाती। और मैं कह रहा हूँ इन्हीं पदों के अंदर अगर आप वास्तव में तैयारी करते हैं तो, और जो लोग हैं नकारात्मक विचार वो माहौल बनाते हैं। मैं फिर आपको कह देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है जैसे मुझे लगता है कि मैं तैयारी नहीं कर सकता। आप मुझे बताओ कि कितने लोग होते हैं, कितने लोग तैयारी करने वाले होते हैं। अगर मान लो 2200 है, 2200 में से कितने लोग फॉर्म भरेंगे, 5 लाख फॉर्म भरेंगे, क्या 5 लाख हो जाएगा? 2200 को होगा 5 लाख में से, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग क्या हो गए, ज़्यादातर लोग जो है उसमें नकारात्मक विचारों को फैलाने वाले होते हैं। और कुछ लोग जानबूझकर नकारात्मक विचार फैलाते हैं, क्योंकि जैसे मुझे मान लो कि मैं तैयारी कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई 100 समस्या है, मेरे अंदर इतना स्टेमिना ही नहीं है कि मैं तैयारी कर पाऊँ, और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मेरा 2000 में हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं ये चाहूँगा कि कोई और भी नया तैयारी करे। मैं इस प्रकार का माहौल बनाऊंगा कि नहीं यार कहाँ होता है, मुझसे तो होती, कोशिश मैं कर रहा हूँ, हो सकता है अंदर अंदर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं माहौल ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं यार कहाँ होता है 2000 में, तो 2000 पोस्टों में बहुत मुश्किल है, मन ही नहीं करता तैयारी करने का। जबकि पता नहीं है कि खुद 12-12 घंटे पढ़ रहा है, 13-13 घंटे पढ़ रहा है, और माहौल ये बना रहा है कि मन ही नहीं करता। तो इस प्रकार के लोगों से बचे। आप तो एक बात मन में अच्छे से ध्यान लें, मेरी बाकी बातें सारी भूल जाएँ। आप सिर्फ एक ही बात याद रखें कि जब तक चयन नहीं हो जाता अपना 100% लगा दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। कोई कुछ आपको कहता है, किसी तरह की कोई समस्या है, सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि समस्याएं वगैरह सब ऐसे ही चलती रहती हैं। ये मत सोचना कि आप व्याख्याता बन जाओगे तो वो समस्या छूट जाएगी, या जीवन के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो भी क्या उनकी समस्या कम हो रही है? नहीं हो रही। राहुल गांधी जी दूसरी बड़ी पार्टी के प्रमुख नेता है, लेकिन क्या उनकी कोई समस्या कम हो रही है? नहीं हो रही। लगातार अपने यहाँ मुख्यमंत्री जी है, क्या उनकी समस्या कम हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो किसी की समस्या कभी कम नहीं होती है, ठीक है ना। ये समस्या कभी कम होने वाली नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ चलते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि आप पॉजिटिव रहते हैं कि नेगेटिव रहते हैं। आप अगर नेगेटिव हैं तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जब आप नेगेटिव है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका चयन हो जाएगा, और आप नेगेटिव होते हुए कैसे चयन हो जाएगा? पॉजिटिव होने के बावजूद भी लाले पड़े हुए हैं चयन होने के, तो नेगेटिव में तो चांस ही कहाँ है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, और आप सिर्फ एक ही बात मन में सोच लीजिए कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैं तब तक तैयारी करता रहूँगा, अपनी जी जान लगा दूंगा जब तक मेरा चयन नहीं हो जाता। मेरा आखिरी लक्ष्य सिर्फ वही है, मैंने चयन करवाना है, और चयन जब तक करवा नहीं देता तब तक मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद 100% बढ़ेंगे, तैयारी में लगे रहें। और आपको एक बात बता दूँ कि अपना संकुल मार्गदर्शन का ऐप आ गया है,
प्ले स्टोर से जाकर वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी विषय वाले बहुत सी टेस्ट सीरीज वगैरह और निःशुल्क सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है। और नाम मात्र की फीस पे, कोई 100 रुपये में कोर्स है, कोई 200 रुपये में कोर्स है, पूरा कोर्स हिंदी विषय का वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगा। किसी भी तरह का, चाहे पटवार हो, एसआई हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, व्याख्याता हो, सभी का, ठीक है ना। नाम मात्र मतलब ऐसा है, निःशुल्क जैसा ही वहाँ रहेगा और निःशुल्क भी बहुत सारा है, तो आप जाकर वहाँ उस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है ना। और मेरी तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही प्रार्थना करूँगा कि आप दृढ़ निश्चय रहें, डटकर तैयारी करें और सफलताएं प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।